हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और आज डेट है 21। तो मैं सबसे पहले अपने रिवीजन से स्टार्ट करूँगी। जो कल मैंने लिखे थे तो नोट्स उनको रिवाइज करूँगी। तो फिर अब मैं टाइमर स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने रिवीजन कर लिया है बायो में भी और केमिस्ट्री में भी। वैसे एक चीज़ और बतानी थी कि ये जो केमिस्ट्री में खासकर अगर हम इसको सिर्फ लेक्चर से कंप्लीट कर लेंगे और इसका रिवीजन नहीं किया ना इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ये नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। इसके मतलब कैसे इसका क्वेश्चन बनता है उसको पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें केवल थ्योरी लिखी है तो वो समझ आ जाएगा, ठीक है आपने पढ़ लिया थ्योरी, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो हमको यही नहीं पता चलेगा ना कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसीलिए आज इसको और मेरा एक मतलब 6 वाला लेक्चर जो लास्ट इसका लेक्चर है वो हाफ ही बचा था, उसको मैं लिख लूँगी और उसका लेक्चर भी थोड़ा मुझे देखना था। तो वो दोनों आज मैं कंप्लीट करने के बाद मतलब ये पूरा आज मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मेरे पास 3 दिन और हैं, इस चैप्टर को मैं 3 दिन और दूंगी जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज़्यादा रहेगा इसी चैप्टर का। तो मुझे टाइम टोटल हुआ था मतलब 1 घंटा होने वाला है, 47 मिनट हुए हैं और अभी टाइमिंग हो रही है 6:21 उधर दिख रही होगा। तो सेम मैंने बायो का भी इसी तरीके से किया था। और जो नोट्स की बात है तो नोट्स बहुत लोग बोल रहे हैं कि सेंड कर दीजिए, तो मैं सेंड तो कर ही दे रही बट बनाना आपको अपने हिसाब से ही है, क्योंकि ये मैंने अपने हिसाब से बनाया। इसमें बहुत सारे पॉइंट मैंने ऐड भी किए हैं और बहुत सारे पॉइंट छोड़ भी दिया है। वैसे छोड़ा तो कुछ भी नहीं है बट इसमें ऐड मैंने ज़रूर किया है। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी को बार बार नहीं पढ़ सकते हो, इसीलिए जब नोट्स अगर मैं बना रही हूँ तो नोट्स में ही सारी चीज़ें इंक्लूड कर लूँगी कि मुझे बुक खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो नोट्स मैंने इसीलिए नोट्स में ही सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। जो भी मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट लगा कि एनसीईआरटी में मिला कि ये लिखना चाहिए वो लिख लिया। वैसे तो सर ने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, पता नहीं क्यों एक लोग था कोई कमेंट किया था कि विजय एजुकेशन बढ़िया नहीं पढ़ाते, बट मुझे ऐसा लगता है बायो के केस में मुझे बहुत सही लगा। सारे पॉइंट तो कवर ही कर रहे हैं, उसमें छोड़ा ही तो कुछ भी नहीं है बायो में। बाकी केमिस्ट्री वगैरह भी ठीक है, लेकिन तो मैंने सोचा है कि आज मैं बायो और केमिस्ट्री करूंगी, फिजिक्स नहीं करूंगी। बायो और केमिस्ट्री का जो डी&एफ ब्लॉक और बॉडी फ्लूइड्स है वो चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लूंगी, क्योंकि हाफ ही बचा है। तो मैं सोच रही हूँ इसको पूरा आज कर ही देते हैं, मतलब लेक्चर जो मुझे देखने वाला है और जो नहीं देखने वाला बाकी नोट्स, ये दोनों चीज़ें आज ही कंप्लीट कर लूँगी। फिर कल से अगर आज टाइम मिलता है, वैसे तो मुश्किल है कि मिलेगा, बट मिलेगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, अदरवाइज़ कल कर लूँगी। और बाकी जो है फिज़िक्स कल कल ही करूँगी, आज नहीं करूँगी। आज पहले ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, फिर जैसे ही ये तीनों चैप्टर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे इसके मैं टेस्ट दे दूँगी। और बाकी मैंने पहले भी कल भी मतलब वीडियो में बताया था कि मैं हर एक चैप्टर मींस केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर हैं उनको 5-5 दिन दूंगी हर एक चैप्टर को, और बाकी बायो और फिज़िक्स में 4-4 दिन सबको, और तीनों को एक साथ ही लेकर के चलूँगी। वो बात अलग है कि आज मैं फिज़िक्स नहीं पढ़ रही, बट मेरा कंप्लीट ही हो जाएगा, क्योंकि कल जैसे था मतलब चैप्टर कंप्लीट ही हो गया, बस उसको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस और उसका रिवीजन करना है। बाकी तो ऑलमोस्ट चीज़ें हो ही गई हैं, और अभी जीके भी करना बाकी है, तो उसको भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। और जब करूँगी और कैसे करूँगी, कितने बजे करूँगी, वो सारी चीज़ें मैं दिखा दूँगी। सो अब मैं लाइब्रेरी के लिए निकलती हूँ। तो 10:30 पर मैं लाइब्रेरी पहुँचकर अपना सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के जो मेरा लास्ट लेक्चर बचा था मुझे उसको ही कंप्लीट करना था, तो उसको ही मैं कंप्लीट करती हूँ। तो ये मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया था जिसमें मुझे 1 घंटा 10 मिनट लगा, और ये नोट्स मेरे पूरे कंप्लीट हो गए, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी थी, जिसमें नए वाले तो नहीं बट हाँ पुराने वाले ज़रूर मिले हैं, जिनको मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया। और इसका टोटल टाइमिंग मेरा 2 घंटा हो गया था। बट अभी पूरी तरीके से मतलब जो दोनों लेक्चर थे वो कंप्लीट नहीं हुए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले, बाकी थ्योरी तो कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको मैं बाद में फिर कभी कर लूँगी। बाकी आज के लिए एक लेक्चर कर लिया था क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, बाकी थ्योरी वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मेरा ये एडवांस में ही बायो और केमिस्ट्री दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो फिर बायो का बारी थी, जिसमें जो लेक्चर था मुझे 7 तक मैंने किया था, तो उसको लेक्चर मुझे कंप्लीट करने थे। वैसे लेक्चर तो मुझे 6 और 7 दोनों का करना था, बट मैंने नोट्स कर लिए थे पहले से ही 7 तक, तो बस मुझे अपना बायोलॉजी भी कंप्लीट करना था।
तो फिर मेरा बायो भी कंप्लीट हो गया था इसके पूरे। और हाँ, मैंने लास्ट में थोड़ा सा चीज़ें नहीं लिखी बिकॉज़ मैंने वो सोचा कि बुक में मैं पढ़ लूँगी उतना, क्योंकि हाफ़ ही बचा था तो उतना हो जाएगा, मतलब उसको नोट करने की कोई नीड नहीं थी। तो बायो केमिस्ट्री दोनों कंप्लीट। तो अब टाइमिंग हो रही है 7:37 और अभी जस्ट मैं लाइब्रेरी से आई हूँ। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैंने फ़िज़िक्स का रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज़ मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई, क्योंकि मैंने सोचा बस अब इतना ही करती हूँ, पढ़ने का मन नहीं हो रहा था। बट लास्ट में थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो नोट्स ही बना लेते, कुछ तो टाइम मतलब यूटिलाइज़ होगा। तो मैंने नोट्स उसके सारे बना लिए थे, और नोट्स जो बनाए थे वो विजय एजुकेशन से ही मैंने बनाया था बिकॉज़ मैंने उनके जब नोट्स पढ़े तो मुझे चीज़ें समझ आ रही थी, तो मुझे लगा ये चैप्टर मुझे उनसे पढ़ना चाहिए। प्लस नर्सिंग लेवल का है तो मुझे अदर जैसे नीट वगैरह का अगर नहीं होता बैच तब तो करना चाहिए। हालांकि मैं ऑलरेडी जैसे नीट के टाइम पर लेक्चर्स कर चुकी हूँ टीचर्स के, तो इतना थोड़ा बहुत उनका आइडिया रहता है। बट नर्सिंग लेवल में लिमिटेड है चीज़ें, तो मुझे इनसे ही पढ़ना ज़्यादा बेटर लगा, सो मैंने कर लिया। बाकी देखती हूँ, कल उनके लेक्चर्स देखूँगी और चीज़ें बताऊँगी क्या समझ आया, क्या कैसा था। सो अब ब्लॉग यहीं पे इन करती हूँ बिकॉज काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है मतलब बाहर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।